यह महाभारत काल की बात है, जब भारत के एक घने जंगल में एकलव्य नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ निवास करता था। एकलव्य का परिवार सरल और साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन एकलव्य के मन में असाधारण सपने और आकांक्षाएं पल रही थी। उसके भीतर धनुर्विद्या के प्रति गहरी रुचि थी, जो बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। उसके माता पिता, जो एक निष्ठावान और परिश्रमी जीवन जी रहे थे, उसे अच्छे संस्कारों और अनुशासन के साथ बड़ा कर रहे थे। लेकिन जंगल में रहकर एकलव्य के लिए धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय शस्त्र विद्या की शिक्षा राजकुमारों और उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। एकलव्य के मन में धनुर्विद्या सीखने का अटूट संकल्प था। वह सुन चुका था कि गुरु द्रोणाचार्य इस विद्या में महान आचार्य थे और उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडव और कौरवों को इस विद्या में निपुण बना दिया था। एकलव्य ने यह ठान लिया कि वह गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन उसे ज्ञात था कि साधारण बालक होने के नाते गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। उसके बावजूद एकलव्य ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का निश्चय किया। एक दिन एकलव्य अपने माता पिता से विदा लेकर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर विनम्रता और दृढ़ संकल्प की झलक थी। उसने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपने प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे आपका शिष्य बना ले। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा और उसकी मासूमियत और सच्ची लगन को महसूस किया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने भीष्म पितामह को यह वचन दिया था कि वह केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा देंगे और किसी अन्य को नहीं। यह वचन उनके धर्म और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एकलव्य को बहुत समझाया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी लगन और श्रद्धा को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। मैं राजकुमारों को ही यह विद्या सिखाने के लिए वचनबद्ध हूँ। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की विवशता को समझ गया, लेकिन उसका मन निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि यदि उसे गुरु के रूप में द्रोणाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता, तो वह स्वयं को उनके शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा और आत्म प्रेरणा के बल पर अपनी शिक्षा पूरी करेगा। उसने जंगल में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। एकलव्य के पास साधन सीमित थे, लेकिन उसकी लगन असीमित थी। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रतिदिन तीरकमान चलाने का अभ्यास किया। दिन रात वह उसी धुन में लगा रहता, न उसे भूख की परवाह होती और न थकावट की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी एकाग्रता, धैर्य और समर्पण ने उसे एक कुशल धनुर्धारी बना दिया। उसने बिना किसी सहायता के अपनी विद्या को इतना निखारा कि उसकी तीरंदाजी में निपुणता अद्वितीय हो गई। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में शिकार के लिए आए। उनके साथ उनके शिष्य अर्जुन और अन्य राजकुमार भी थे। जब वे वन में घूम रहे थे, तब एक कुत्ता जो उनके साथ था अचानक भौंकने लगा। उसकी लगातार भौंकने से एकलव्य का ध्यान भंग हो रहा था, जो पास के ही एक स्थान पर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। अपनी एकाग्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए एकलव्य ने कुशलता से तीर चलाकर कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण लगा दिए कि वह न तो भौंक सका और न ही उसे कोई चोट आई। यह घटना अद्भुत थी और इससे एकलव्य की धनुर्विद्या का परिपक्वता प्रकट होती थी। जब कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास आया, तो उसके मुंह में बाण देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। गुरु द्रोणाचार्य ने तत्काल समझ लिया कि यह कार्य किसी साधारण धनुर्धारी का नहीं हो सकता। वे इस अद्वितीय कौशल को देखने के लिए उत्सुक हो गए और कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे।
जब वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एकलव्य हाथ में धनुष लिए खड़ा था। गुरु को सामने देखकर एकलव्य ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुमने यह अद्भुत विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर उससे शिक्षा ली है। आप ही मेरे गुरु हैं। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के मन में संदेह और द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा, लेकिन एकलव्य की इस कला ने उनके वचन को चुनौती दी। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य ने एक चाल चली। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुमने मुझसे शिक्षा ली है तो अब मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? आप जो चाहें आदेश करें। गुरु द्रोणाचार्य ने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य के मन में कोई संदेह या द्वंद्व नहीं था। उसकी निष्ठा अपने गुरु के प्रति अटूट थी। उसने बिना सोचे समझे अपनी कृपाण निकाली और अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने यह देख तो लिया, लेकिन उनके मन में एकलव्य के इस महान त्याग का मूल्य कभी नहीं घटा। एकलव्य का यह बलिदान उसके शौर्य, समर्पण और निष्ठा की कहानी बन गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों, तो हमें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। एकलव्य ने अपनी मेहनत और आत्म प्रेरणा से यह साबित कर दिया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस उस तक पहुंचने के लिए संकल्प और निष्ठा की आवश्यकता होती है।